लाहौर से आप घर जाते हैं तो उसका तकरीबन कितना किराया लग जाता है, खर्चा आ जाता ये में 1000 रुपये लगेगा। है? 1000 रुपये। अच्छा, आपकी जेब में इस टाइम 1000 रुपया है? नहीं, इस टाइम नहीं है। मतलब आपके पास अपने घर जाने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए किराया नहीं है? किराया नहीं है मेरे पास। तो बच्चियाँ आपके पास हाँ, हैं? बेटियाँ मेरे पास है। अच्छा, तो जवान है बच्चियाँ? बच्चे जवान है। उनकी शादी वगैरह का क्या सोच? ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, डिलीवरी होने वाली है। तो डिलीवरी तो होने वाली है, तो डिलीवरी आपके पास तो घर जाने का किराया नहीं है, तो डिलीवरी के मामलात कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज एक और स्टोरी लेके आए हैं और नाजरीन हकीकत पर मबनी स्टोरी है, और यकीन करें कि ऑफ़ कैमरा भाई से बात हुई और उनकी स्टोरी सुन के मैं तो बहुत तकलीफ़ में हूँ, और वही स्टोरी हम आपको भी बताने जा रहे हैं और इससे पूरी स्टोरी जानते हैं कि स्टोरी है क्या इनकी, और ये कैसे मकरूज़ हो गए और ये लाहौर क्यों आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम भाई आपका? नियाज़ अली। न्याज अली। अच्छा न्याज अली भाई, आप बैकग्राउंड जो आपका है वो इलाका, किस इलाके से आप आए हुए हैं, लाहौर आए हैं? मैं खानेवाल, ज़िला खानेवाला, जहानिया मंडी। अच्छा, जहानिया मंडी। अच्छा, आप वहाँ से आए हैं, लाहौर किस लिए आए थे? ਇਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, अच्छा ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ जब आए हैं तो आने के बाद आपको अपने घर से निकले हुए कितना अरसा हो गया? मुझे हो चले हैं 7-8 महीने। 7-8 माह से आप अपने घर से निकले हुए मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ पे लाहौर आए हैं। तो यहाँ लाहौर में आके क्या सिलसिला चल रहा है, क्या मतलब कुछ पैसे भेजे हैं अपने घर वालों को, क्या मामला है? ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 3-4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा, यहाँ से जो आपका घर है तो वहाँ का, यहाँ से अगर लाहौर से आप घर जाते हैं तो उसका तकरीबन कितना किराया लग जाता है, खर्चा आ जाता है? ਇਹ ਮੈਂ 1000 रुपये लगेगा। 1000 रुपया। अच्छा, आपकी जेब में इस टाइम 1000 रुपया है? नहीं, अच्छा, इस टाइम नहीं है। मतलब आपके पास अपने घर जाने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए किराया नहीं है? किराया नहीं है मेरे पास। अब आज मेरा 4-5 दिन हो जाते, मेरा फ़ोन पे रब्ता नहीं हुआ उन्होंने नाल, गलबात नहीं हुई। अच्छा, तो आप तो ये ख्वाहिश रख के घर से निकले होंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए कमा के पैसे भेजूंगा ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो चुके। अच्छा, आपके बच्चे हैं कितने, ये भी बताएं मरना। मेरी ये पहली शादी हुई सी, ਇਹ 'ਚ अच्छा। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, अच्छा ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। अच्छा, ठीक है। बच्चियाँ जवान है? ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ अच्छा, ਪਾਕ। इसके बाद पहली बीवी में से 2 बेटियां हैं, तो पहली बीवी किधर है? ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। क्यों छोड़ के चली? ਬਸ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਈ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ। मतलब मुफलिसी और गुर्बत और भूख की वजह से छोड़ के आपको चली गई, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। नहीं दिया। तो बच्चियां आपके पास हाँ, हैं? बेटियाँ मेरे पास है। अच्छा, तो जवान है बच्चियां? ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ तो है। उनकी शादी वगैरह का क्या सोच है? ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, तो जो अब दूसरी बेगम आप कह रहे हैं 2 साल पहले आपने निकाह किया है, तो उसमें से कोई बच्चा बच्ची? मतलब बच्ची बच्चा होने वाला हैगा। अच्छा, डिलीवरी होने वाली है। बस। तो डिलीवरी तो होने वाली है, तो डिलीवरी आपके पास तो घर जाने का किराया नहीं है, तो डिलीवरी के मामलात कैसे करेंगे? ये मतलब अल्लाह भी करेगा बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे ओवरसीज़ व्यूवर्स भी देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, कोई सऊदीया से देख रहा है, कोई यूके से देख रहा है, कोई दुबई से देख रहा है, पाकिस्तानी सारे पूरे पाकिस्तान में आपकी वीडियो देखी जा रही है। तो अभी आप मीडिया पे आए हैं, तो आपको मेरा नंबर कैसे मिला है, आप मेरे से रब्ता आपने कैसे? ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा, अभी आप हमारे व्यूवर्स के साथ क्या चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स से क्या आप उम्मीद रख रहे हैं? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਸ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਛਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ,
अच्छा, ये जो आपने दूसरी शादी की है और जो पहली बीवी में से 2 बच्ची हैं, तो जो आपकी वाइफ़ है, सेकंड वाइफ़ है, तो उनके साथ उनका सलूक बेहतर है? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, मैं ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਲੂਕ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਲੂਕ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ना। हमारे नाज़रीन से क्या कि आपकी हेल्प की जाए? जी। अच्छा, कोई ताकि आप अपने घर जा सकें और अपनी जो डिलीवरी होने वाली है उसका अखराजात हैं कुछ, और बच्चियाँ स्कूल जाती हैं? बच्चियाँ बड़ी हैं, अभी नहीं जाती स्कूले, और मतलब क्यों क्यों नहीं जा रही? फीस की वजह तो मेरा फीस नहीं दे पाया मैं, अच्छा। तो इस वास्ते उन्होंने ना स्कूलों फारिग कर। तो जी नाजरीन, आपने भाई की स्टोरी सुनी है कि 2 बच्चियाँ बड़ी हैं, जवान हैं, उनका भी फ़िक्र है भाई को, उनका भी फ़र्ज़ अदा करना है, शादी करनी है। और जो दूसरी बीवी, पहली बीवी ने भूख और मुफलिसी की वजह से छोड़ के जा चुकी हैं, और जो सेकंड उन्होंने निकाह किया था, शादी की थी, उसमें से भी माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इनको मतलब डिलीवरी होने वाली है, बेटा या बेटी से नवाजेंगे अल्लाह पाक। तो लेकिन नाज़रीन, दुख की बात यह है कि इनके पास घर जाने के लिए ख़र्चा ही नहीं है। ये घर से ये उम्मीद लेके निकले थे कि मैं लाहौर जाऊँगा, मैं वहाँ मेहनत मजदूरी करूँगा, मेहनत करूँगा और अपने घर के हालात को बेहतर करूँगा, अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ का इंतज़ाम करूँगा, उनका मैं आके शादी करूँगा, अपनी बीवी की जो डिलीवरी होने वाली उसके अखराजात को मैं घर लेके आऊँगा। लेकिन भाई इस वजह से परेशान है कि वो क्या मुँह लेके घर जाएँ, क्योंकि उनके पास तो घर जाने का किराया तक नहीं है। तो वो घर जाके बीवी बच्चों को क्या जवाब देंगे कि वो 8 माह से घर से दूर हैं। देखें जिस तरह मेरे ओवरसीज़ भाई देखें घर से दूर बैठे हैं, 2-2 साल 3-3 साल घरों से अपने बच्चों से दूर बैठे हैं। क्यों? अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो इसी तरह भाई खानेवाल से यहाँ लाहौर आए थे मेहनत करने के लिए, और अपनी फैमिली से इतनी मतलब हालात पाकिस्तान के इस तरह के हो चुके हैं कि दूर रहने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद वो तरक्की के बजाय मकरूज़ हो चुके हैं। और जहाँ वो लाहौर में रह रहे हैं वहाँ पे रेंट का इन्होंने 2-3-4 माह का किराया देना है, बिजली का बिल देना है। और इस टाइम भी नाज़रीन, मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ ये किसी के घर में बैठे हुए हैं। क्यों? कि मालिक मकान ने इन्हें निकाल दिया है, कमरे से घर से निकाल दिया है कि पहले आप रेंट लेके आएँ, फिर आपको जो है ना इंटर होने दिया जाएगा। तो ये किसी के पास आए हुए हैं और यहाँ पे ही उन्हें एक शख्स ने खाना वगैरह दिया है और यहीं पे मुझे बुलाया गया है और यहीं पे मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपसे से ज़्यादा गुजारिश या रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प की जाए। देखिए मेरी वीडियोस देखने वाले हज़ारों में हैं, कम से कम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग वीडियोस देखते हैं। नाज़रीन, अगर आप एक 100 का इजी पैसा या जैज़ कैश भी करवाएं ना, तो चंद 100 लोग भी करवाएं तो ये अपने घर जाने के काबिल हो सकते हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस के अंदर कि आप लेडीज़ की ही वीडियो बनाते हैं, आप ये मतलब रियल भी होती हैं, फ़ेक भी होती हैं। नाज़रीन, पहली तो बात है, मैं फ़ेक वीडियो करता ही नहीं हूँ। मैंने पहले जो वीडियोस लेडीज़ की बनाई हैं, आप बिलीव कीजिएगा कि नंबर मैंने उनका लेडीज़ का नहीं दिया, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं। देखें, इज़्ज़तदार फैमिली के लिए पर्दा बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी ने हेल्प करनी है तो वो हेल्प करे, तंग ना करे। तो नाज़रीन, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।